नमस्कार, मैं हूँ विमल मोहन, पेरिस से पदक में आपका स्वागत है। मैं इस वक़्त पेरिस से 250 किलोमीटर करीब दूर शेट्रू में हूँ। शेट्रू आप सब वाकिफ़ होंगे अब तक क्योंकि यहाँ शूटिंग की प्रतियोगिताएँ चल रही हैं। एक मेडल हमें मिला है, एक दिल टूटा है, एक बहुत क्लोज़ मुकाम तक हम पहुँचे। रमिता जिंदल और अर्जुन बबूटा ने शानदार प्रदर्शन किया और मैं हमेशा कहता हूँ ओलंपिक सिर्फ़ पोडियम पर पहुँचने की कहानी नहीं होती है। हमने कई बार देखा है मिल्खा सिंह चौथे नंबर पे रहे, पीटी उषा चौथे नंबर पर रही, भारतीय फुटबॉल टीम 1956 में मेलबर्न में चौथे नंबर पर रही, पिछली दफा जो हॉकी टीम है, वो चौथे नंबर पर रही और इस बार अर्जुन बबूटा चौथे नंबर पर रहे, लेकिन उससे पहले एयर राइफल में रमिता जिंदल ने कमाल का प्रदर्शन किया, कुरुक्षेत्र की लड़की हैं और मैंने उन्हें याद दिलाया कि मैं उनका सीनियर हूँ उनके कॉलेज का, वो हंसराज में पढ़ती हैं अभी, मैं हंसराज में 10-20 साल पहले वहाँ से निकला, तो उन्होंने कहा कि शाहरुख खान हम दोनों से सीनियर हैं और उनसे हमने बातें की और ये जाना सबसे अच्छी बात है कि वो कंपोज़ दिखी। कल भी जब उनकी एला वेनिल उनकी सीनियर जो एयर राइफल से बाहर हुई, रो रही थी, उनको समझा रही थी। तो ये हम समझ रहे हैं कि जो एयर राइफल कोई भी गेम है, वो इंडिविजुअल गेम नहीं होता है, टीम स्पोर्ट होता है। हमने उनसे बातें की, सुनिए। ओलंपिक्स में पोडियम पर पहुंचना कहानी नहीं होती है। पोडियम के पास भी बहुत सारे लोग फिनिश करते हैं और सुपर फाइटर होते हैं। और रमिता ने दोनों दिन, खासकर जब एला वेनिल रो रही थी यहाँ पे और आप उनको चुप करवा रही थी, बहुत ही प्लीजिंग साइट है ये, क्योंकि टीम गेम होता है। ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है, केवल आप अकेले खड़े होकर निशाना नहीं करते। फिलहाल आपकी बात, जो चौथा शॉट था 10.9, वो मतलब आम दर्शकों के लिए है कि पिन के ऊपर का वो शॉट है, एक पिन के टॉप पे जो शॉट होता है। आप अपने परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश हैं इसमें? खुश दिख तो रही हैं। जी बिल्कुल, मैं खुश हूँ कि मैं अपना बेस्ट दे सकी हर शॉट में और जो मैंने सीखा यहाँ से वो मुझे बहुत ही काम आएगा आगे के सीज़न के लिए, अगले ओलंपिक्स के लिए। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, फाइनल्स भी खेलने की अपॉर्चुनिटी मिली, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। एक चीज़ जो मैंने देखा कि बहुत सारा एज ग्रुप कम है। 16 साल की लड़की जीत रही है, 17 साल की लड़की जीत रही है। अगली बार आप जब लॉस एंजलिस जाएंगे तो एक मैच्योर्ड शूटर की तरह जाएंगे। यहाँ से क्या लेसन्स लेकर जाएंगे? मैं अपने लिए यही लेसन्स लेके जाऊंगी कि मैंने ट्रेनिंग की है अच्छी और मैं आगे भी अच्छी ट्रेनिंग करने वाली हूँ। तो मुझे सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना है और कॉन्फिडेंस रखना है कि वो स्टेज मेरा भी हो सकता है। अच्छा रमिता, मैं अभी बातचीत कर रहा था, मैं आपका हंसराज में सीनियर हूँ, आप हंसराज से पढ़ती हैं, तो जब आप अगली बार जब ये मनु भाकर, क्योंकि हंसराज में एक ट्रेडिशन था इंस्पायर करने का, अभी भी है शायद, ये मनु भाकर का जो मेडल आया है, इससे पूरे टीम में मोमेंटम आया है। आपको लगता है ये जो सफ़र है मेडल्स का और भी आगे जाएगा? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमारी टीम में और भी शूटर्स हैं जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं और यही मोमेंटम को मेंटेन रखेंगे और सबका उत्साह बढ़ाएंगे। मनु को क्या कॉम्प्लीमेंट दिया? मनु से बात हुई? मेरी उनसे ज़्यादा बात नहीं है बिकॉज उनके अभी और भी मैचेस हैं, तो शी इज़ इन हर जोन। लेकिन मैंने उनको उसको विश किया कि उन्होंने काफ़ी अच्छा किया, बस यही बात हुई थी। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट और ऐसे ही शूटर्स जीतते रहें, ये हम सबकी उम्मीद है। थैंक यू सो मच। थैंक्स। तो आपने सुना रमिता जिंदल हमसे एनडीटीवी से वो बातचीत कर रही थी और सबसे बड़ी बात है कितनी कंपोज खिलाड़ी है, सिर्फ 20 साल की हैं, पहला ओलंपिक्स खेल रही हैं और क्या कुछ यहाँ से सीख कर वो जा रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से वो दिखी है पहले भी टूर्नामेंट में, मैंने उनके कोच नेहा से भी बातचीत की और उन्होंने बताया कि फाइनल की खिलाड़ी वो और अर्जुन बबूता दोनों, अर्जुन बबूटा ने फाइनल खेला और कई बार एक पॉइंट तो ये आया जबकि उन्हें लगा कि चाइनीज खिलाड़ी को बीट कर देंगे, पॉइंट 1 से पीछे थे। लेकिन ये खेल जो है 10 मीटर एयर राइफल का, आपको बताओ जो जो उसका जो 10 मीटर एयर राइफल पे 10 मीटर पे आपका टारगेट होता है और 10 मीटर पे वो जो टारगेट होता है, जो जो पिन आप देखते हैं, पिन का टॉप जो टारगेट होता है वो 10.9 का होता है। उन्होंने भी 10.9 का स्कोर किया, चाइनीज खिलाड़ी ने भी 10.9 का स्कोर किया और 0.9 मतलब 1 पॉइंट से वो चौथे नंबर पर आ गए। और मैंने आपको बताया कि भारतीय ओलंपिक्स में चौथे स्थान पर फिनिश करने का कई सारा रिकॉर्ड है, कई बार दिल टूटे हैं। मिल्खा सिंह उस मलाल को लेकर जीवन भर रह गया, लेकिन अर्जुन बबूटा भी यंग खिलाड़ी हैं, 25 साल के हैं और वो एक समझदार खिलाड़ी हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म भी किया है, हम जैसे लोगों को वो कई सारी चीजें बता भी सकते हैं, क्योंकि शूटिंग के थ्रू भी जो एक जीवन है वो बताया जा सकता है। एक जो जर्नलिज्म में क्या हम करते हैं, क्या फोकस से लूज करते हैं, उसको कैसे अटेन किया जा सकता है, ये सारी बातें अर्जुन बबूटा बता सकते हैं। और ये मैं आपको फिर से अपना दिखाऊं, ये शूटिंग रेंज है, शूटिंग रेंज इसके सामने है।
मैं वो उसे नहीं दिखा सकता हूँ ब्रांडिंग की वजह से, लेकिन ये जो इलाका है ये बेसिकली मिलिट्री इलाका है। यहाँ पे मिलिट्री बेस है, शहर से बाहर शूटिंग करवाने की इजाज़त होती है, इसीलिए शहर से 250 किलोमीटर दूर यहाँ लाया गया है इसको शूटिंग को। और यहाँ पे शूटिंग की जो प्रतियोगिता चल रही है, उसका मकसद ये है कि जो मतलब शहर से दूर हो, और इस शहर की आबादी बस 40-42 हज़ार है यहाँ पे। मतलब एक उबर का भी आप ड्राइवर देखेंगे तो सिर्फ एक उबर है पूरे 40-42 हज़ार के पॉपुलेशन के बीच। और जो यहाँ पे बहुत छोटा-सा एरिया है, लेकिन बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज़, स्पोर्ट्स वाइज़ बहुत डेवलप्ड है। कल हमने एनडीटीवी के दर्शकों को एक रेलवे प्लेटफ़ॉर्म पे, एक रेलवे स्टेशन पे कितनी सारी स्पोर्ट्स की किताबें दिखाई। मतलब ये इंडिया में अभी है नहीं। ये दिल्ली जैसे शहर में आपको, या स्पोर्ट्स की मैगज़ीन ही बहुत कम एस्टेब्लिश्ड निकलती हैं। तो ये सारी बातें सबक लेने की भी, बहुत सारी बातें इंडिया में भी अच्छी हुई हैं। जैसे आज गगन नारंग से, सेफ्टी मिशन से हमारी बातें हो रही थी, और वो कह रहे थे कि बहुत सारे लोग, ऑफ़िशियली वो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे शिकायतें हैं। यहाँ का शूटिंग रेंज है, वहाँ एसी नहीं है, फैन नहीं है, फिर प्लेयर सफोकेटिंग फ़ील करता है, खाने की बहुत सारी सुविधाएँ नहीं है, बहुत सारे फंडामेंटल्स मिस हुए हैं। और हमने आज मनु भाकर से भी मुलाकात की। कई लोग, आज अब तो स्टार है यहाँ पे, कई लोग उनसे फ़ोटो खिंचवा रहे थे। कल हमने उनसे बातें की थी, और चैंपियन खिलाड़ी की बात ही अलग होती है। वो ऐसी खिलाड़ी हैं जिन पे पहले भी नज़र थी, और एक बार और वो इतिहास कायम कर सकती हैं। एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल जीत सकती हैं। हमें तो पूरी उम्मीद है, कल उनका मुकाबला है। देखते हैं उनसे हमारी बातचीत। तो मनु भाकर ने जो इतिहास कायम किया है, आज पूरे देश में उसकी हलचल है। और सबसे बड़ी बात है कि पेरिस ओलंपिक्स का एक टोन सेट कर दिया है। मनु, कांटा निकल गया, दर्द चला गया, या फिर से अभी एक और जोश आ गया है कि अभी जो बाकी 2 मेडल बचे हैं वो लेना है। और एक बार इसको क्या हम छू सकते हैं? बिल्कुल। ये एनडीटीवी के, आप पकड़िए, मैं डिजर्व नहीं करता इसको। एनडीटीवी के दर्शकों के लिए ये पहला मेडल है जो कोई भारतीय महिला शूटर जीत के आई है। मनु, आप दर्शकों से बात कीजिए इस मेडल को लेकर। मैं बहुत, मतलब मेरे अंदर इतना उत्साह है इस चीज़ को लेकर कि पहला कंपटीशन जो शूटिंग के लिए रहा है वो इतना अच्छा रहा है। तो आई होप आगे और भी मेडल्स हमको देखने को मिले। इंडिया के लिए बहुत सारे मेडल्स शूटर्स जीते, और बाकी इवेंट्स में भी हमारे देश के लिए बहुत सारे मेडल्स आए। और मेरे लिए ये जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। मुझे खुशी है कि मैंने कभी, जब भी थोड़ा ऐसे मुश्किल समय था, उस समय गिव अप नहीं किया। उस समय भी मैं मेहनत करती रही। तो उसका ही रिजल्ट है, ये हम सबका ही मेडल है सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। और मनु, सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको ट्रायल्स में देखता हूँ। आज मैं पहली बार, मुझे लग रहा है 10-12 साल में ठीक से हंसते हुए आपको देखा है। और 8.5 साल हुए हैं मेरे करियर को। 8.5 साल, आज तो 8 साल से ही मैं आपको देख रहा हूँ। और जब भी ट्रायल्स में भी जाता हूँ तो आप जवाब दे देती हैं। लेकिन एक और जो बात है, जो कि जैसे आप जो क्वालिफिकेशन खेल रही थी, 27-10 है आपकी, मतलब जो टॉपर थी 582 जो बाहर हो गई, मेयर वेरोनिका, उनके 22-10 है। मतलब ये आप जो फॉर्म है 3 महीने तक लगातार ट्रायल्स और इसको मेंटेन करना, इट्स क्वाइट अमेजिंग। वो दरअसल काम मेरे कोच का है, जसपाल सर का है। बिल्कुल। पीक कब करना है, कब कैसा करना है, वो सब वो डिसाइड करते हैं, और उसी तरीके से फिर ट्रेनिंग को चेंज किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। तो ट्रायल्स का दौर भी मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा था, टचवुड। और आज क्वालिफिकेशन और फाइनल दोनों ही बहुत अच्छे रहे, बेहतरीन रहे। और आपकी जर्नी में मैं एक और नाम, क्योंकि कोच का तो है ही, और आपकी मदर और फादर से मेरी लंबी बातचीत हुई, और सबकी बात हो गई। आपकी मदर, मेरी आपकी नहीं, आज नहीं मेरी बात हुई, लेकिन मैं आने से पहले मैं आपके घर गया था, तो उन्होंने कहा कि अगर इस बार नहीं जीते विमल जी, मेरा भरोसा उठ जाएगा भगवान से। मतलब वो इतना आपको लेके इमोशनल और कंसर्न बोले कि, क्योंकि उन्होंने कहा कि 4 साल जो मेहनत आपकी देखी है, वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। मतलब थोड़े इमोशनल है मम्मी पापा दोनों, पर मैं शायद गिव अप नहीं करती, और मैं इसके बाद भी गिव अप नहीं करूँगी। मेडल हो चाहे नहीं हो, मैं जितना अपनी तरफ से कर सकती हूँ उतना तो मैं डेफिनेटली करूँगी। और अगर मैं इंडिया में जीत सकती हूँ तो मैं यहाँ पे भी जीत सकती हूँ। क्या बात है। तो चाहे मेडल नहीं भी आता तो भी मैं बिल्कुल गिव अप नहीं करती। और मैं अगले, आप मुझे लॉस एंजलिस में प्रॉब्लम पोडियम पे देखते हैं, क्या बात है। तो मेरे लिए ऐसा नहीं है। मैंने आपको कई चीजें करते हुए देखा है, ट्रैक्टर चलाते हुए देखा है, बाइक चलाते हुए, गोबर तो मतलब कंप्लीट गर्ल जो इंडिया की होनी चाहिए, उस टाइप का इमेज आपको देख के आता है। अभी और मैं आपके कोच से बात करता हूँ, पिताजी से बात करता हूँ, मदर से, तो कहता है कि शायद यूपीएससी भी देंगे।
मैं एक्चुअली सब चीज़ें इंजॉय करती हूँ, तो मैंने सोचा था कि मतलब इसके बाद मैं एक यूपीएससी का अटेम्प्ट दे दूँगी। आईएएस बनना है। मतलब बस मैं इंजॉय करती हूँ सब कुछ, सारी चीज़ें, मैं बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करती हूँ, तो मैं सबको इंजॉय करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे कि ये मुझे नहीं करना चाहिए या फिर ये मेरे बस की नहीं है। तो जो जो मन करे बस करते रहो। बाकी आपसे तो मुझे लगता है 3 दिन लगातार बात करनी होगी। मुझे कहा जा रहा है आखिरी सवाल है, आप ये बताइए कि आप जैसे आपसे और मेडल की उम्मीद कर रहा है, इसके अलावा शूटिंग से बहुत ज़्यादा मेडल की उम्मीद करने लगे हैं फैंस। एक आपने टोन सेट करी है, जैसे मैं बोल रहा था पहले भी। मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ कि ये बहुत अच्छी टोन सेट हुई है। शुरुआत बहुत अच्छी रही है, तो उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही बरकरार रहेगी। मेरे से या फिर और भी हमारे कितने सारे शूटर्स आए हैं, 21 लोगों की टीम है और सारे बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतरीन शूटर्स हैं हमारे पास। तो आई थिंक ये सारा बरकरार रहना चाहिए और भगवान करे कि बहुत सारे मेडल्स हमारे शूटर्स, हमारे एथलीट्स जीते और दुआएं रहीं तो शायद मेरा एक और 2 और कुछ मेडल आ जाएंगे। बिल्कुल आएंगे। आपके कॉन्फिडेंस, आपके परफॉर्मेंस, आपके सक्सेस ने हम सबका दिल जीता है और आप ऐसे चमकते रहिए। शुक्रिया। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट और जीतना है। थैंक यू। तो ये बातचीत मैंने कल की थी लगभग इसी जगह पे मनु भाकर से और उनके मेडल के बाद। और सुबह उनके कोच जसपाल राणा से मुलाकात हुई थी और उन्होंने हमें थोड़ा ये लग रहा था, स्केप्टिक थे हम, क्यों कितना बात करेंगी, 2-2 सवाल लेंगी, 3-3 सवाल लेंगी, क्योंकि लगातार 2-3 मैच है। और ऐसा इसलिए मैंने कहा था क्योंकि, तो उन्होंने बोला नहीं, अगर अब नहीं बात करेंगे तो कब बात करेंगे। ये एक अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात इसलिए है क्योंकि खिलाड़ी जब जाता है क्वार्टर फाइनल, फाइनल या फाइनल और उससे पहले क्वालीफाई, वो एक अलग जोन में होता है। जैसे मैंने रविता जिंदल से पूछा कि आपने मनु भाकर से बात की या नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने उन्हें विश किया लेकिन वो अलग जोन में थी और अभी उन्हें टूर्नामेंट खेलना। आज भी मेरी बातचीत हुई मनु भाकर से, तो बस काफी लोग फोटो खिंचवा रहे थे और हमने भी फोटो खिंचवाया। और वो बेसिकली अभी वो जोन में, वो सुन भी नहीं रही। अभी हमें सामने देखती हैं तो बातचीत कर लेती हैं, हेलो हाय कर दिया, कोच को ढूंढ रही हैं, जाना है विलेज में। अपना एक प्रोसेस होता है और एग्जाम के उस प्रोसेस में खिलाड़ी होता है। ये जो खेलते हैं या जो अच्छी पढ़ाई करते हैं वो समझते हैं। जैसे एग्जाम के टाइम आप अपने जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, 10th में, 12th में, यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, आप अपने जोन में रहते हैं। यू डोंट लाइक टू टॉक टू सो मेनी पीपल, और आप अपने बारे में सैमुलेट करते रहते हैं कि ऐसे तैयारी करनी है, ये करना है, इस सवाल का। तो शूटर्स के साथ भी ऐसा ही होता है, यही जीवन है, यही खेल है। और इस वक्त जो मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पे कल हमने बातचीत की थी यहाँ पे मनु भाकर से, और ये रोड है जो शटरू से आती है और यहाँ से जाके शूटिंग रेंज है सामने। हमारे यहाँ से मेरे और शूटिंग रेंज जहाँ पे आप मनु भाकर ने जीता है मेडल, उसके बीच में तकरीबन 50-60 मीटर का फासला होगा और ये हमारे सामने होता है। तो ये शूटिंग रेंज इस तरह से है यहाँ पे, और यहाँ से सड़कें आती है, रेलवे स्टेशन है, वहां से मीडिया की बसें आती है और यहाँ पे आने में आधा घंटा लगता है। फिर जो प्रक्रिया होती है, विलेज चेकिंग वगैरह, और इस तरह से जब ये खिलाड़ी मेडल जीतते हैं तो आप पदक तालिका में ऊपर जाते हैं। फिलहाल मैं बता दूं कि अभी जो पदक तालिका का जो जो हाल है, वो चाइना ऑफ कोर्स सबसे आगे है और चाइना यूएसए, इन दोनों में होड़ लगी होती है। लेकिन यूएसए इस वक्त 5वें स्थान पे है, टॉप 4 में नहीं है। चाइना है, जापान है, कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है 5वें स्थान पे। लेकिन इसकी एक बड़ी वजह है कि जैसे एथलेटिक्स शुरू होगा या स्विमिंग शुरू होगा, उस समय अमेरिका के पदकों की होड़ लग जाएगी और तब अमेरिका की जो असली हालत है या मेडल टैली की। लेकिन फिलहाल बड़ी बात यह है कि हमारा भी स्थान है इस मेडल टैली में, हम 22वें नंबर पे हैं। हम चाइना में जब बीजिंग ओलंपिक्स हुआ तो हम 50वें नंबर पे रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें एक गोल्ड मिला था। तो अगर एक गोल्ड आएगा तो फिर हम बहुत ऊपर जाएंगे, और ये बड़ी बात है। एक से ज्यादा गोल्ड आया तो हमारा टॉप 20 में स्थान हो सकता है। तो पदक तालिका गोल्ड मेडल के हिसाब से डिसाइड होती है। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि हमने खाता खोल लिया और इसकी वजह से टीम इंडिया का जो टेम्पो है, जो माइंडसेट है, वो पदक के लिए अब खेल रहे हैं। पहले भी पदक के लिए आए थे, लेकिन एक अब आत्मविश्वास, एक हौसला आ गया। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर।